जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे पूस की रात। और पहले वीडियो में हम कफन जो कहानी है उस कहानी का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था, और उस कहानी में जो प्रश्न में डिस्कशन किया था, अगर आप उस वाला वीडियो को नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक दे दूँगा, आप जाके कफन भी देख सकते हैं, ठीक है। और पूस की रात कहानी, और ये कहानी भी आपका जो प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, और इनका करीब जो है एमसीक्यू लगभग आज 50 से ज़्यादा एमसीक्यू होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि कमल के लिए कितने रुपए जमा हुए थे, ठीक है। कमल के लिए कितने रुपए जमा हुए थे? 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये या 2 रुपये? तो कमल के लिए 3 रुपये हल्कू ने जमा किए थे, ठीक है। चलिए, हल्कू वो मुन्नी का संबंध कैसा था, ठीक है। हल्कू और मुन्नी का संबंध यानी संपर्क, ठीक है। ओडिया कहते ताकू आमे संपर्क संबंध केमिति थिला। हल्कू मुन्नी का संबंध था कि पति पत्नी, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, पति पत्नी का संबंध था हल्कू और मुन्नी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन खुशामद करके बोला, ठीक है। खुशामद करके कौन बोलता है? हल्कू बोलता है, ठीक है। हल्कू बोलता है मुन्नी को ला दे दे। तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू, यानी ऑप्शन ए सही होगा। चलिए, अगर आप कहानी को 1-2 बार पढ़े हैं तो आप एमसीक्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, पढ़ने के बाद ही आप एमसीक्यू करें, ताकि आपके माइंड में रिकल होगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू पर उतरेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये प्रिपरेशन आप सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कैसी थी, ठीक है। पूस की रात कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा पूस की रात अंधेरी थी, ठीक है। पूस की रात अंधेरी थी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो बीट बाय बीट यानी सभी वाक्य के नीचे आप अंडरलाइन करके पढ़ना होगा, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, और ख़ास करके एलटीआर में भी। अभी जो हो रहा है, कुछ बच्चे जो कह रहे हैं, यानी जनरल बीएड जो बच्चे हैं हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं, उनका मकसद तभी से हो रहा है कि हम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। और ये हिंदी वालों के लिए नाइंसाफ़ी इसलिए हो रहा है कि आप देखिए, मैं हिंदी में बीएड किया हूँ तो जाहिर सी बात है मैं हिंदी टीचर ही बनूँगा, ठीक है। अगर और कोई जनरल बीएड वाले बच्चे हिंदी स्ट्रीम में आकर हिंदी टीचर बनेंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये गलत बात है। तो देखा जाता है कि अक्सर 2-3 फेज में भी यही हो रहा है। आशा है कि अगले कुछ दिनों में ये ठीक हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाट के नीचे कौन कूं कूं कर रहा था? खाट यानी खट्टो, और उसे कहते हैं चारपाई, ठीक है। चारपाई भी कहते हैं उसे, चारपाई यानी खट्टो, चारिटा गोड़ो जा रहा चारपाई, और खाट भी कहते हैं। तो खाट के नीचे कौन कूं कूं कर रहा था? तो जबरा, यानी जबरा कौन था? कुत्ता था। तो इसका सही उत्तर होगा कुत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिएगा चिलम किसने कहा? ये हल्कू ने कहा जबरा से कि पिएगा चिलम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हल्कू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम था जबरा, ठीक है। कुत्ते का नाम क्या था? जबरा, और हल्कू उसे प्यार से जबरू बुलाता था, ठीक है। हल्कू उसे प्यार से जबरू बुलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू के खेत के पास क्या था? नारियल पेड़, आमों का बाग, मंदिर या केले का पेड़? केले का पेड़ तो नहीं होगा, मंदिर भी नहीं होगा, नारियल पेड़ भी नहीं होगा, ठीक है। हल्कू के खेत के पास था आमों का बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षों से टप टप नीचे टपक रही थी क्या? ठीक है, टप टप करके क्या टपक रही थी? ओस की बूंदे, पत्ते, पानी, डालियां। डालियां तो टपक नहीं रहेगा, पानी, ओस की बूंदे और पत्ते, पत्ते तो टप टप करके नहीं टपकेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओस की
बूंदे ताको ओडिया कौन कहती काकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरा जमीन पर क्या चिचोड़ रहा था, यानी कौन चाटुला ओडिया रे कहता चिचोड़ना यानी चाटना। ठीक है, लकड़ी, बिस्कुट, हड्डी, कागज। जबरा यानी कुत्ता, कुत्ता तो लकड़ी नहीं चाटेगा, बिस्कुट खा जाएगा, कागज तो नहीं चाटेगा या चिचोड़ेगा। ठीक है, और इसका सही बात है हड्डी, हड्डी चिचोड़ेगा। कुत्ते क्या करते हैं, हड्डी को चिचोड़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 का सी होगा, हड्डी। तेरे जी में आए सोकर किसने कहा। ठीक है, तेरे जी में आए सोकर किसने कहा, ये हल्कू ने कहा। ठीक है, हल्कू ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किससे कहता है, ठंड से। कौन खेत का सफाया करती थी, कौन खेत का सफाया करती थी, नीलगाय, गिदड़, कुत्ते, किसान। तो इसका सही उत्तर होगा नीलगाय। ठीक है, नीलगाय खेत को सफाया करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने चादर ओढ़ ली, किसने चादर ओढ़ ली, जबरा, हल्कू, मूली या फल्कू। ठीक है, फल्कू का ये कैरेक्टर, ये चरित्र तो पुस की रात में नहीं है। ठीक है, मूली भी नहीं है, बच गए आपका जबरा और हल्कू। किसने चादर ओढ़ ली, जबरा तो बिल्कुल नहीं होगा, सही उत्तर होगा हल्कू। ठीक है, चलिए 14 नंबर। जबरा भौंकता हुआ भागा कहाँ। ठीक है, भौंकता हुआ कहाँ भागता है, मंदिर की ओर, जंगल की ओर, खेत की ओर, बाग से दूर। इसका सही उत्तर होगा जबरा भौंकता हुआ भागता है खेत की ओर। ठीक है, क्योंकि नील गायें आकर सफाया करते थे, इसीलिए जबरा उन्हें देखकर भौंकता हुआ भाग गया। ठीक है, चलिए। हल्कू राख को कुरेद कर क्या गरमाने लगा। कुरेदना यानी जो ओडिया रे ताको आमे कौन कहती, निया पाखरे बसिकी निया पाखर अंगार को आमे एमिति काढ़ीबा को कहते कुरेदना। ठीक है, तो हल्कू राख को कुरेद कर क्या कर रहा था, यानी गरमाने लगा। क्या गरमाने लगा, शरीर, गरम शरीर, सिर, एड़ी या अपनी ठंडी देह। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। चलिए, हल्कू सो गया कहाँ, गर्म जमीन पर, बरामदे पर, खेत में या पेड़ के नीचे। तो इसका सही उत्तर होगा गर्म जमीन पर। ठीक है, गर्म जमीन पर वो सो गया। क्या आज सोते ही रहोगे, किसने कहा, ये मुन्नी ने कहा। किससे, हल्कू से। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मुन्नी। मुन्नी कहता है हल्कू से, क्या आज सोते ही रहोगे। चलिए, हल्कू ने बहाना किया, पाँव में पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, कष्ट, छाती दर्द, ठंड या पेट दर्द। तो इसका सही उत्तर होगा पेट दर्द का बहाना किया। किसके पास, मुन्नी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरा कहाँ लेटा था, मंडैया के नीचे, फर्श पर, रास्ते किनारे, घर के बाहर। तो इसका सही उत्तर होगा मंडैया के नीचे। चलिए, कौन चिंतित थी, कौन चिंतित थी, हल्कू की बहन, हल्कू, घरवाली, मुन्नी। तो इसका सही उत्तर होगा 20 का मुन्नी चिंतित थी। चलिए, पूस की रात कहानी का नायक कौन है, हल्कू, जबरा, संतोष या मुन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हल्कू। ठीक है, पूस की रात कहानी का नायक था हल्कू और नायिका थी मुन्नी। चलिए, हल्कू है, हल्कू क्या है, एक गरीब किसान, व्यापारी, जमींदार या नौकर। तो इसका सही उत्तर होगा हल्कू एक गरीब किसान था, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए, हल्कू 3 रुपए किस लिए जोड़ता है, हल्कू 3 रुपए किसके लिए जोड़ता है, यानी 3 रुपए जो सेव किया था किसके लिए। देखिए यहाँ पर, अनाज खरीदने के लिए, कंबल खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए या सभी के लिए। तो 3 रुपए सिर्फ उसका मकसद था कि कंबल खरीदने के लिए। ठीक है, माघ पूस की रात के लिए। चलिए, सहना कौन था, सहना था आपका जमींदार।
ठीक है, सहना था जमींदार, सहना आया है। चलिए, हल्कू है, हल्कू कौन है? देखिए, हल्कू संघर्षशील, सहनशील, सहानुभूति वाला या सभी? इसका सही उत्तर होगा सभी होगा। ठीक है, हल्कू एक सहनशील है भी, संघर्षशील भी है, और उसका जीवन जो संघर्ष से कट रहा था, और सहानुभूति वाला भी है, क्योंकि वो इतने संघर्ष वाले दिन होते हुए भी वो जबरा को प्यार करता था, सहानुभूति दिखा रहा था। ठीक है, किसे? जबरा। चलिए, हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? हल्कू की पत्नी का नाम था मुन्नी। चलिए, प्रेमचंद की कहानियां किसमें संकलित हैं? दरअसल इस टाइप का प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी हम कह देते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां जो है मानव सरोवर में संकलित हैं। ठीक है, और प्रेमचंद का लेखन आधारित कहाँ है? तो प्रेमचंद जिस पर लिखते हैं दरअसल वो जीवन की सच्चाई पर लिखते हैं, और उनका जो काम है यथार्थवाद पर लिखना। ठीक है, सच्चाई पर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं का पात्र कौन है? तो ये हम छोड़ सकते हैं डायरेक्ट। प्रेमचंद की रचनाओं का उद्देश्य क्या है? ये शोषण और अन्याय का मूल्यच्छेदन होगा। और हम चलते हैं यहाँ पर 31 पर। ठीक है, चलिए, हल्कू ने साहूकार को देने के लिए पैसे मांगे तो मुन्नी क्या कर रही थी? वो झाड़ू लगा रही थी। ठीक है, जब हल्कू पैसे मांगने गई मुन्नी से कि ला दे दे, तो तभी जो है मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू का शरीर कैसा था? हल्कू का शरीर कैसा था? हल्कू का शरीर भारी भरकम था। ठीक है, हल्कू का शरीर भारी भरकम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंधकार के अनंत सागर में अलाव का प्रकाश किसके समान हिलता मचलता जाना पड़ता था? नौका के समान। ठीक है, और ये प्रश्न मुझे याद है, मैं आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आया था, और ये प्रश्न में मॉक टेस्ट में दिया था। ठीक है, कुछ बच्चे अटेंड भी किए थे, और कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सर ये जो प्रश्न है ये आपका आकाशदीप से लिया गया है। नहीं, ये पूस की रात का प्रश्न है। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। आपको क्यों लगा ये आकाश का दीप का प्रश्न है? कि आपका जो यहाँ पर लिखा है ना कि अनंत सागर में अलाव का प्रकाश किसके सामा हिलता मचलता हुआ जाना पड़ता था, ये जो नौका आ गया, आपको लगा कि नहीं ये कफन या पूस की रात कहानी का प्रश्न नहीं है, ये आकाशदीप का ही होगा। नहीं, आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि ये जो प्रश्न कहाँ से आए थे। ठीक है, ये प्रश्न जो है पूस की रात का ही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात में हल्कू के खेत में कौन चर रहा था? नील गाय। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा नील गाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु किसके चमक रहा था? हल्कू की आत्मा का एक एक अणु किससे चमक रहा था? आग से, प्रकाश से, दोनों से, या दोनों से नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश से चमक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू व जबरा की मैत्री कैसी है? पक्की, कच्ची, अनोखी, दिखावटी? देखिए, दिखावटी तो बिल्कुल नहीं, कच्ची तो नहीं होगा, पक्की भी नहीं होगा, अनोखी होगा। ठीक है, नया सा अनोखी भाव। चलिए, हल्कू अपने आप को गर्म करने के लिए क्या करता था? कम्बल ओढ़ता था, आग जलाता है, भोजन करता है, चिलम पीता है? देखिए, गर्म करने के लिए कम्बल ओढ़ने से नहीं होगा, या भोजन करने से नहीं होगा। ठीक है, वो आग जलाकर अपने को और अपने देह को गर्म कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने पवन को कहा है, लेखक ने पवन को क्या कहा है? निर्दय। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, ऐसा प्रश्न आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये आपका सिलेबस अंदर का ही प्रश्न है। अभी जो डिक्लेयर किया गया है, अगर आपका जो पोस्ट है आपका कितना है, आई थिंक 711 है। ठीक है, 711, और 711 का जो आपका, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 711 इंटू 5, तो मेरे ख्याल से 3555। ठीक है, अगर 3500 बच्चे अप्लाई करते हैं, आपका प्रिलिमिनरी होगा।
ठीक है। और मेरे ख्याल से एसएसबी टीजीटी में करीब 3000 बच्चे अप्लाई किए थे और 3000 में से 2700 जो है एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो अगर 2700 में से 100 या 150 घट जाए तो भी 2600। और अभी जो रिक्रूटमेंट होगा मेरे ख्याल से आप दिसंबर तक अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिसंबर फर्स्ट वीक तक वो नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, तो आप अप्लाई करेंगे। अगर इस लास्ट के अंदर अप्लाई होता भी है तो मेरे ख्याल से 4000 बच्चे अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़ें और ये आपका जो मेन सिलेबस होगा हिंदी का, ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आप प्रिलिमिनरी को टारगेट किए, ठीक है। और जो भी रिजोल्यूशन आया है, अभी मैंने आपको बताया था अभी कि रिजोल्यूशन में भी लिखा है कि एनी NCTE ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी जनरल बीएड के बच्चे हिंदी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ये हिंदी बच्चों का जीवन का सवाल है, ठीक है। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम रिजोल्यूशन को लेकर केस करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों का ये मानना था, लेकिन ये सही भी है क्योंकि आप हिंदी में बीएड करेंगे, रत्न करेंगे, पारंगत करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन आपका जो हिंदी का पोस्ट कोई दूसरा ले जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने पवन को कहा है निर्दय। चलिए, कान देना। कान देना का मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, कान देना का मुहावरे का अर्थ है ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्कू खेत उजड़ने से प्रसन्न क्यों है? खेत उसके नहीं है, अब उसे खेत पर सोना नहीं पड़ेगा, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अब उसे खेत पर सोना नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो खुश था। चलिए, मुन्नी पैसे क्यों नहीं देना चाहती है? ठीक है, पैसों से कंबल खरीदेंगे, पैसे मुन्नी के हैं, खाना खरीदने के लिए या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा पैसों से लेकर वो कंबल खरीदना चाहती थी, इसीलिए वो पैसे नहीं देना चाहती थी। चलिए, पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? पूस की रात किस प्रकार की कहानी है? ये यथार्थवादी कहानी है। चलिए, पूस की रात कहानी में किन बातों का चित्रण हुआ है? देखिए यहां पर कृषक श्रमिक का अभावग्रस्त जीवन, कृषक श्रमिक का स्वाभिमान, सामाजिक विषमता, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं, पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है। और कफन, पूस की रात, ये दो कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। और आपका पुरस्कार आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। चलिए, पूस की रात शीर्षक कहानी में किसका वर्णन किया गया है? जाड़े की ऋतु का, एक गरीब किसान की व्यथा का, बड़े लोगों के शोषण का, ग्रामीण समस्याओं का? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक गरीब किसान की व्यथा का पूस की रात शीर्षक कहानी में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियों किस भावना से प्रेरित है? विक्रांति भावना से, धार्मिक भावना से, समाज सुधार की भावना से, नारी कल्याण की भावना से? तो समाज सुधार की भावना से प्रेरित है। चलिए, सहना हल्कू के पास क्यों आया था? रुपए मांगने, ठीक है। सहना रुपए मांगने हल्कू के पास आया था। कितने रुपए? 3 रुपए। और जो रुपए आले में से, मुन्नी ने आले में से लाकर हल्कू को दिया था। चलिए, हल्कू ने रुपए के लिए और इस तरह बाहर चला मानो जैसे अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, अपने घर की लक्ष्मी को विदा कर रहा हो, गुलामी की यातना भुगत रहा हो, या बहादुरी से जवाब देने जा रहा हो? इसका सही उत्तर होगा अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, ठीक है। हल्कू ने रुपए के लिए और इस तरह बाहर चला कि मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए,
हल्कू ने अपनी पत्नी से किस स्वर में रुपए मांग की? खुशामद करके, क्रोध के स्वर पर, चमकी के स्वर पर, या प्रतिशोध के स्वर पर? तो इसका सही उत्तर होगा खुशामद करके। ठीक है, खुशामद के स्वर पर अपने पत्नी से रुपयों की मांग की। चलिए, हल्कू किससे आहत था? हल्कू किससे आहत था? अपनी दीनता से, पत्नी के व्यवहार से, जबरे कुत्ते की अनोखी मैत्री से, खेत मालिकों के व्यवहार से? तो इसका सही उत्तर होगा, आप कमेंट करें। ठीक है, और इससे जो 50 का, ठीक है, ये 50 नंबर जो प्रश्न लिखा है यहाँ पर, आप ये 50 प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करें। ठीक है, कमेंट पर दें। चलिए, प्रेमचंद किस रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं? इस टाइप का प्रश्न भी नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पर हल्कू एक रिक्त स्थान को भरना होगा। ठीक है, क्या खरीदने के लिए 3 रुपए बचाकर रखना चाहता था? कंबल, घर, खेत या सभी? तो इसका सही उत्तर होगा कंबल। ठीक है, चलिए, हल्कू की फसल को डैश का झुंड बर्बाद करने आया था? इसका सही उत्तर होगा नील गायों का। प्रेमचंद को आदर्शमुखी डैशवादी कथाकार कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा यथार्थवादी। ठीक है, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न, हल्कू ने अपने पत्नी से किस दर्द का बहाना बनाया? पेट दर्द का। ठीक है, पेट दर्द का बहाना बनाया। तो ये थी आप पूस की रात कहानी का कुछ एमसीक्यू। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी एमसीक्यू में आपके लिए लाऊंगा और मॉक टेस्ट भी लेके आऊँगा, और आप तैयारी जोर शोर से करिए। मेरे ख्याल से दिसंबर तक आपका जो है एडवर्टाइजमेंट निकलेगा और अप्लाई भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।